नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं गांव नेकपुर से। जैसा कि यहां श्रीमद् भागवत कथा का यहां गुणगान चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता काफी आनंद ले रही है। तो हमारे साथ व्यास जी हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे महाराज जी से कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा गुणगान जो चलता है, जो सुनते हैं, उनको क्या लाभ प्राप्त होता है सर? श्रीमद् भागवत कथा जीव को मोक्ष प्रदान कराने वाली कथा है। संसार स्मृत लोक के अंदर सिवाय दुखों के भंडार और यहाँ प्राणी भोग भोगने के लिए आता है, लेकिन भोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक सबसे पहला मीठा सत्संग, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथा है। तो सत्संग के माध्यम से जीव जब प्रेम कथा की तरफ जाता है तो भगवान को प्रिय क्या है? राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाना ना। तो ईश्वर को जब प्रेम प्रिय है तो जीव जब परमात्मा का प्रेमी हो जाएगा तो ईश्वर में विलीन हो जाएगा, फिर इस संसार में भटकने नहीं जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल के अंदर जीव को मोक्ष परम गति प्रदान करने वाली है। तो महाराज जी, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा, भक्तगणों जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का गुणगान कब किया गया था और किसके माध्यम से किया गया था? देखिए, इसके कथा के जो लाने वाले हैं वो श्री यानी लिखने वाले प्रभु वेदव्यास जी महाराज हैं, और इस कथा को महाराज खटवांग ने सुना और सबसे पहले नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सोनक जी को सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक, नैम से सूतम आयसीन मयवादा महामृतम कथामृत रसास्वादो कुशल सोन को अब्रवीत। सोनक जैसे संत को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कलयुग में राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जो शंकर भगवान का अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर का ही अवतार हैं। और राजा खटवांग ने इसको सुना, राजा परीक्षित ने सुना। तो पहले तो सृष्टि काल में नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सोनक जी को सुना रहे हैं। सुनने को बाद में बहुतों ने सुना है इसको और परम मोक्ष की प्राप्ति करी है। तो किस प्रकार के नर नार को सौभाग्य प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत कथा कराने का? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी ने कहा कि मोह भयो भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संता नाम सदगुरु का है। हनुमान जी कह रहे हैं कि संता, हनुमान जी को वहाँ पर संता कहा। विभीषण ने कहा कि मोह भयो भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संता सदगुरु का शब्द है। तो जिस पर हरि कृपा हो जाती है उससे ही सुखदेव जैसे सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं जी हाँ। हरि कृपा के बिना थोड़ा ही सदगुरु मिलेगा। तो हरि कृपा जिस पर होती है उसे ही हनुमान जैसे सदगुरु मिल जाते हैं, उसी को सुखदेव जैसे सदगुरु मिल जाते हैं, जो जीव को मोक्ष का रास्ता बताते हैं। आज जो श्रीमद् भागवत कथा में जो आज का जो आयोजन रहा था, किस चीज का था? भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कंस का उद्धार किया। मारा नहीं, उनको उद्धार किया। मारने के लिए भगवान थोड़े आते हैं यहाँ किसी को। मर करके तो जिस संसार में जो जीव आया है वो मर करके तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्रभु स्पेशल अगर किसी के लिए आते हैं तो उद्धार करने के लिए आते हैं। तो भगवान ने उद्धार किए। उससे पहले कालिया नाग का मर्दन किया। तो कालिया नाग नाग नहीं है, कोई जल वाला नाग नहीं है, मन ही एक कालिया नाग है, जिसके तरंगे जो हैं, मन की तरंगे, वो हजारों फन हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु का काम करते हैं भगवान। देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु बन करके आए हैं। कहा ना उनको कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जगत के गुरु हैं वो। यहाँ पर भगवान कृष्ण गुरु बन करके कालिया नाग का, मन रूपी कालिया नाग का मर्दन किया। ज्ञान रूपी नथनी पहना दी उसको। जब तक ये मन रूपी कालिया नाग संसार की माया के अधीन होता है तब तक हृदय रूपी घाट को वैसेला बनाता है। लेकिन जब ये गुरु के सानिध्य में चला जाता है तो फिर ये घाट को वैसेला नहीं, फिर अमृत तुल्य बना देता है। फिर ये जीव रमण करता है, फिर ये मन रूपी कालिया नाग फिर रमण करता है। तो भगवान ने आज गुरु बन करके मन रूपी कालिया नाग का उद्धार किया, उसको भगवान की प्रति भेजा। तो और
सदगुरु बनकर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कार्य कर रहे हैं। और वैसे भी संसार में गुरु की महिमा है सब, भागवत भी गुरु की महिमा है, गुरु से शुभारंभ होती है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आजकल भागवत का लोगों ने कुछ बदलाव कर दिया है, नाचना वगैरह, औरतों को नचाना, ये सब ये बकवासबाजी है। नारी को नचाना ये अभद्रता है। क्या स्त्रियों को भागवत में नचाना चाहिए? जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को बना दिया है नाचने वाले, क्या वो नचाते थे? वो तो परमात्मा थे। परमात्मा के सानिध्य में जाने के बाद में आत्मा नृत्य करती है। शरीर नाचेगा तो संसार में वासना फैलेगी, लेकिन आत्मा नाचेगी तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो इससे लोगों ने बना दिया है आजकल भागवत में स्त्रियों को नचाना और ये सब, तो ये सब कुछ नहीं है। भागवत एक आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जीव का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक कथा है जो जीव का कल्याण करने वाली है। बाकी तो कुछ भी नहीं। महाराज जी, जैसा कि व्यास जी के माध्यम से जैसा कि सुना गया है, कहीं हमने भी देखा है कि श्रीमद् भागवत कथा में करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस सभी का उल्लेख है और उसी के माध्यम से श्रीमद् भागवत को दर्शाया भी जाता है। तो वहाँ पे हमने काफी भावुक होते देखा है। जब वहाँ करुण रस आता है, आपके माध्यम से जब करुण रस को बरसाया जाता है तो हमने भावुक होते देखा है भक्तगणों को। जीव जब सदगुरु की शरण में जाए और सदगुरु जब उसके सामने व्याख्या संसार की कर देगा, तुम अब तक कहाँ थे? कथा शब्द का मतलब क्या? को था, को माने कहाँ था, माने तू, अब तक तू कहाँ था? और जब जीव अपनी पिछली बातों को याद करता है गुरु के सानिध्य में या परमात्मा के सानिध्य में, तो रोना तो आता है। और क्या आता है कि अब तक मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। रस, करुण रस, व्यंग रस, वीत रस, भयंकर, ये सब रस हैं, लेकिन प्रेम रस से बड़ा कोई रस नहीं। जीव जब प्रेम रस में जाता है तो फिर उसकी आंखों से प्रेम के अश्रु तो झरते हैं, और क्या झरते। तो भागवत कथा प्रेम कथा। महाराज जी, कब तक चलने वाला है अपना? ये कथा कल ब्राह्म हो जाएगी और संपूर्ण बस्ती माता ने, नेकपुर निवासियों ने बड़े प्यार से कथा को सुना है। कल ये शाम को 4 बजे ब्राह्म होगी, समाप्त नहीं होगी, ब्राह्म होगी। समाप्ति का मतलब खत्म करना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सो भय गावें स्वसंता। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, उसे कोई खत्म थोड़ी कर सकता है। हाँ, विश्राम, ब्रेक लगाए, बोले प्रभु कृपा होगी कभी तो फिर वहीं से शुरुआत कर देंगे। तो कल शाम को 4 बजे विश्राम होगी, फिर हरि कृपा करेंगे कभी जसवीर पे प्रभु, तो फिर कृपा करेंगे स्वामी रामाधार बापू पे, फिर आएंगे, फिर वहीं से शुभारंभ फिर हो जाएगा। ग्रामीणों की तरफ से, क्षेत्र की जनता से कैसा प्यार मिल रहा है आपको? बहुत सुंदर प्यार। हमारा ये नेकपुर गांव, जवा गांव और क्षेत्र का ये तुम्हारा कलाखुरी है, उदयपुर है, हमारा जहांगीरपुर है, बहुत अच्छे क्षेत्र हैं ये, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देने वाले हैं। हमें तो करीब करीब यहाँ पर 30 वर्ष को करीब हो गए। बहुत अच्छे लोग हैं और नौजवान बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्यार देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमने ये देखा है कि यहाँ नौजवान बच्चों को भागवत और रामायण में बड़ा इंटरेस्ट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र के नौजवान बच्चों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। सुंदर हृदय से आशीर्वाद बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के लिए। परमात्मा श्री कृष्ण सब पर कृपा करें और अमृत बरसाएं। महाराज जी, आपके परिचय और स्थान कहाँ से कोई संपर्क करे आपसे तो कैसे संपर्क होगा? मेरा नाम तो मेरे गुरुजी ने दिया है, स्वामी रामाधार बापू, और मेरा ज़िला फिरोज़ाबाद पड़ता है। ज़िला फिरोज़ाबाद में एक छोटी सी कुटिया है, एका जेड़ा एका बोलते हैं, वहीं पर। और कांटेक्ट तो जब कृष्ण के लिए प्रेम की जागृति होगी और अंदर से जब प्रेम जागृत होगा तो बिहारी जी तो मिला ही देंगे फिर, जी है ना, मिला ही देंगे। और कांटेक्ट के लिए तो यहाँ सब लोग जानते हैं, इसी से मिलो। बाकी कांटेक्ट नंबर भी हम दे देंगे, हमारा जो नंबर है वो आप इस पर लिख दें, 9675472852 9675 47 28 52। वैसे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो वैसे ऐसे ही हूँ, कृष्ण कृपा है जो अपना चल रहा है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि श्री हरि जी की कृपा बनी हुई है सभी पर, सभी पर बनी रहे। जो कि दोस्तों आप सुन रहे थे गांव नेकपुर से महाराज जी को, आपको अपना नंबर भी दिया है, यदि आप संपर्क कर सकते हैं, आपको श्रीमद् भागवत कथा करानी है
तो संपर्क करें जरूर। और मैं जो अभी यहाँ पर परीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं और परीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है गांव नेकपुर में, तो हम जानना चाहेंगे सर आपका नाम। मेरा नाम जसबीर सिंह है, पिताजी का नाम चंद्रपाल सिंह है, ग्राम नेकपुर है। जी सर, आप जो परीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा का आपके माध्यम से जो आपका श्री हरि का जो कृपा बनी हुई है आप पर, श्री हरि जी की जो, तो आपने कैसे सोचा कि आप लगता है कि व्यक्तिगत करा रहे हैं कथा? नहीं, व्यक्तिगत कथा तो ये व्यक्तिगत ही है, परंतु आप सब लोगों का साथ है, गांव वाले का, बस्ती का, पूरी का साथ है। दिल में उमंग उठी कि हरी चर्चा करा दें। जी। रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने, इस वजह से परमात्मा के लिए कुछ नाम ले लें प्रभु का, जिसके लिए दुनिया भटक रही है। इस वजह से व्यास जी से बात हुई और उसके बाद में सब लोगों का सहयोग है, सबका ही कल्याण है, सभी का सहयोग मिल रहा है। हाँ, सबका सहयोग मिल रहा है। सबके लिए हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, जी। परमपिता परमात्मा के लिए हरि चर्चा में आओ और परमात्मा को गुणगान करो। मेरे दिल में ये है जी। और आप लोगों की सेवा के लिए मैं हरि चर्चा का, मैंने दोनों जनों ने संकल्प किया है कि हरि चर्चा संपूर्ण हो। आज उसका 6ठा दिन है, कल उस समापन का दिन है और उसके बाद में परसों को भंडारा होगा। सब लोगों का सहयोग से भंडारा होगा, प्रसाद ग्रहण करेंगे और समापन होगा कथा का। तो चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे, कुछ क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को संदेश ये देना चाहेंगे, सब लोग आए कथा में और अपना भाव परमात्मा के प्रीत लगाओ उस परमात्मा से। और 13 तारीख को भंडारा सब लोगों का, सब प्रसाद पा के कथा में आना, प्रसाद पाना। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, 13 तारीख का यहाँ पर भंडारे का आयोजन है। सभी क्षेत्र की जनता से अनुरोध है, गुरु जी की तरफ से विनती है कि आप पहुंचें और प्रसाद अवश्य लें। और परीक्षित की भूमिका निभाने के लिए बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिल पाता है इस प्रकार की भूमिका निभाएं। तो यहाँ जोड़े के साथ, अपने के साथ ये भूमिका निभाई है परीक्षित की। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? चमन देवी जी। तो आप परीक्षित की भूमिका में आप अपनी निभा रहे हैं अपने हस्बैंड जी के साथ। जी, तो कैसा लग रहा है आपको? यू अच्छा लग रहा हो मैं, अच्छा यही लग रहा वजह से हमने मतलब करवाई है कथा, भगवान कथा, हरी चर्चा, है? जी। इसी वजह से करवा रहे हैं इसे। तो आपके मन में कैसे आया हरी चर्चा कराने के लिए? उनकी इच्छा है प्रभु की, जी। जैसे भी हुई वैसे उन्होंने, मतलब उनके बिना तो पता भी ना हिला, इस वजह से उन्होंने नहीं करी, तो कृपा हुई के प्रभु की कृपा रात दिन के कथा कहवाओ, परमात्मा की हरि चर्चा करवाओ, जैसे कि संसार में हरि चर्चा की आवाज जाएगी, जो जितने जीव जंतु सब खुश होंगे। हरि चर्चा में हवन होता है, सुबह को आहुति लगती है, सब पूरा परिवार एकित होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि 13 तारीख को सब प्रसाद कीजिए आए, जितने ज्यादा ज्यादा। तो आपने प्रथम बार कराई है, पहले भी करा चुके? पहली भी एक बार 2004 में मैं हरि चर्चा में, उसकी कृपा जब हुई थी, अब 20 साल बाद फिर हरि चर्चा की कृपा हुई है। और मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी हरि चर्चा, बड़ी शांति प्रिय हरि चर्चा गांव में होती रहे, लोगों में प्यार बना रहे, सारा संसार जय जयकार करता रहे। भारत हमारा महान है और महान रहेगा। बोल कृष्ण बलदेव की जय, बोल राधा रानी की जय। तो सभी ग्रामीण जो भक्तजन हैं, उनका कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, सबका, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का बड़े खुश आनंद लेते हैं। रात कृष्ण जन्म हुआ था, उसमें वो बहुत सारे, मतलब ये है कि उन्होंने सब जितना श्रृंगार होता है कृष्ण भगवान के साथ में, तालियां का और बटा के गुब्बारे वगैरह वो सजाया था। कृष्ण भगवान मनाई जाती है उसी प्रकार जबरदस्त खुशी मनाई थी जी। उन्होंने सबने। और प्रसाद हलवा का भी बनाया था और खीर का भी बनाया था, हर तरह का प्रसाद बट रहा है। रात्रि में प्रोग्राम रहता है? रात को प्रोग्राम होता, रात को भी प्रोग्राम बापूजी देते हैं। बापूजी रात को नरसी का भात होगा, आज रात को नरसी का भात होगा। हरि चर्चा में ये बापू जो हमारे व्यास हैं, हमारे गुरु हैं, वो संपूर्ण हैं। हम उनको ईश्वर मानते हैं, वो हमें ईश्वर की
वहाँ तक पहुँचाने में वो हमें पहुँचा रहे हैं कि परमात्मा बुरे कर्मों से बचो, बढ़िया कर्म पर चलो। वो रास्ता दिखा रहे हैं सब लोगों ने। मेरी विनती है हाथ जोड़ते सभी लोग आएँ और 13 तारीख को भंडारा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपको विनती है, सभी से विनती कर रहे हैं कि सभी आप प्रसाद लेने के लिए अवश्य पहुंचें। दोस्तों, जिस स्थान पर हरि का नाम होता है वह है स्थान वाकई, चाहे वो गांव हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो एक पावन भूमि के रूप में हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गांव नेकपुर की पावन भूमि पर यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 12 तारीख को समापन होगा और 13 तारीख को भंडारा होगा। तो सभी क्षेत्र की जनता पहुँचें और प्रसाद अवश्य लें। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी हेमंत शर्मा जी के साथ। एक आंख से आंसू निकल गया।